कॉम्बैट व्हीकल और इस तरह के कई जले टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, चाहे यहाँ पर मर्सिडीज हो, लेक्सस हो, इस तरह के जो जले टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये आपको दिखाते हैं कि किस तरह की लड़ाई यहाँ बूचा में हुई। एक तरफ रूस की सेना तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना। जली बख्तरबंद गाड़ियां, जले घर, तबाह शहर और हजारों लोग रूस और यूक्रेन के बीच हुई इस लड़ाई में बीचों बीच फंसे हुए थे। कईयों ने अपनी जान गंवा दी, कई घायल हो गए। ये युद्ध अभी के लिए तो इस क्षेत्र में, बूचा हो या इरपिन हो, इस क्षेत्र में तो एक तरह से युद्ध विराम है और रूस की सेना पीछे हट गई है। लेकिन प्रश्न यही कि आखिर इन लोगों की को जवाब कौन देगा कि इनकी जो जान और माल का नुकसान हुआ है, जो परिवार हमेशा के लिए तबाह हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन? इरपिन से बूचा के रास्ते पर यहां एक नहीं, दो नहीं, कई ध्वस्त टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां पड़े हुए हैं। जैसे ये टैंक देखिए, इसका पूरा टर्रेट उछल कर बाहर आ गया है। ये बख्तरबंद गाड़ी बीएमपी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुकी है, राख हो चुकी है। और ऐसी एक गाड़ी नहीं बल्कि कई गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक यहां पर पड़े हैं। ये दिखाते हैं कि किस तरह की टैंक की लड़ाई इस पूरे क्षेत्र में पिछले 40 दिनों में रही है। और पूरा वहां से अगर आप देखें तो हम लोगों ने कम से कम यहाँ 8 टैंक इसी इलाके में और उससे बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां गिने जो केवल यहीं पर पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं। हालांकि यहाँ पर अभी भी ऐसा थोड़ा एम्यूनिशन पड़ा है जो हमको सेना ने बताया, जो अनएक्सप्लोडेड है और इसीलिए ये इलाका बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अभी भी एम्बुलेंसेज और सेना की गाड़ी और मेडिकल की गाड़ियां, डॉक्टर बूचा जा रहे हैं क्योंकि हजारों की संख्या में लोग अभी भी बूचा में फंसे हुए हैं। ये लोग बूचा में पिछले 40 दिनों से फंसे हुए हैं और पहली बार डॉक्टर, नर्स और इलाज के लिए उनका प्रबंध किया जा रहा है। अब जबकि यहाँ पर रूस की सेना पीछे हटी है और यूक्रेन की सेना ने इस एरिया को अपने कंट्रोल में लिया है। तो चाहे वो इरपिन का इलाका हो या बूचा का इलाका हो, कीव के मुहाने पर ये जले टैंक दिखाते हैं किस तरह की यहाँ पर लड़ाइयां हुई हैं। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, बूचा, यूक्रेन आज तक।